जब 13 मार्च से लॉकडाउन से में हम लोग गुजर रहे हैं और स्कूलों के लिए अभी भी लॉकडाउन ही कहा जाए, क्योंकि स्कूल और जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसके लिए लॉकडाउन का ही अभी हम लोग पालन कर रहे हैं और पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि इलेक्शन जो हुआ, इलेक्शन में लॉकडाउन का कितना पालन हुआ, इसके विषय में चर्चा करने की ज़रूरत अब नहीं रही। क्योंकि थोड़ा मोड़ा होता है तो कोई चर्चा कर लेता है, वो ओपन हो गया और इलेक्शन जैसे होना चाहिए वैसे हो गया, जैसे होता है वैसे हो गया। अब स्थिति ये है कि नई सरकार का गठन हो गया। नई सरकार के गठन के साथ ही हम लोगों को लगा कि अब कैबिनेट की बैठक होगी और नए जो शिक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में प्रभार में अशोक चौधरी जी हैं, तो वो क्या डिसीजन लेते हैं ये हम लोग के सामने आएगा। इसके पहले कि वो डिसीजन लेंगे और बैठक होगी, हम लोग अपनी बैठक कर रहे हैं। आज पूरे प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का पहली बैठक हम लोग यहाँ जो कर रहे हैं 22 नवंबर को, और तमाम प्रखंड के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसमें हम लोगों का मुख्य विषय क्या है इस पर चर्चा होगी और आगे हम लोग क्या करेंगे उस पर सबकी राय होगी। तो मैं उस पर फोकस डाल दूं कि चूँकि कोरोना से सब लोग मर्माहत है और बहुत लोग फ़ोन पर मुझसे बात किया कि हम आएंगे कि नहीं आए, मोटरसाइकिल नहीं है तो पैसे नहीं है, तो तेल भरवाने का भी खर्चा नहीं है, गाड़ी से आएंगे तो गाड़ी का खर्चा कितना लगेगा, मीटिंग का जो भी बात होगा आप रिकॉर्डिंग करके कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास भेज दीजिएगा। तो हम कहें कि हम कोशिश करेंगे, रिकॉर्डिंग करवा के भेजेंगे क्या चर्चा हो रही है। लेकिन अब आप लोग अपनी जो नींद जो है उसको अब तोड़ दीजिए आप लोग और फिर एक बार जोश खरोश के साथ आ जाइए। मैंने उन लोगों को कहा, उसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। अब सवाल ये है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर समाइल साहब से भी हमारी बात हुई, जो अभी नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जी हुए थे, तो शुभकामना वगैरह दिया गया और उनसे सकारात्मक बात हो गई थी स्कूल के बारे में। लेकिन इत्तेफाक है कि फिर हमारे वही मंत्री आ गए जो 1.5 साल शिक्षा मंत्री के रूप में हम लोग के मीटिंग में आए थे और अच्छा काम किए थे। हम लोगों के साथ बैठे थे और बात किए थे, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित कर दिया है। परसों उनसे बात हुई है। अब मेन एजेंडा ये है, जो स्कूल पर स्वीकृति प्राप्त है, जिन स्कूलों को आरटीई के तहत कुछ अनुदान मिलने का प्रावधान है, वह 2014, 15, 16 को अगर छोड़ दिया जाए तो 17, 18, 19, 20 में किसी को नहीं मिला और 14, 15, 16 का जो अगर किसी को मिला तो 10% स्कूलों को मिला, 90% स्कूलों को मिला ही नहीं, राशि मिली नहीं अभी तक। हम लोगों ने प्रधानमंत्री को 2 लाख लेटर दिए, मुख्यमंत्री को ईमेल किया, लेकिन कोरोना का यूँ कहें कि असंतोषजनक बहाना बनाकर हम लोगों को किसी तरह का राहत नहीं दिया गया और सबसे निचले पावदान पर एजुकेशन और निजी स्कूलों पर रखा गया। केंद्र से लेकर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ एक बहानाबाजी किया और हम लोगों पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। एक कहकर कभी बच्चे नहीं आते हैं, कभी टीचर नहीं आते हैं, स्कूल खुलेगा तो कोरोना हो जाएगा,
तो व्यवस्था कैसे करना है, गाइडलाइन ऐसे करना है, ये तमाम सारी चीज़ें जो कुछ भी हुई उससे हमको लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ये निजी स्कूलों को बंद करने की एक साजिश है, जिसमें सरकार अभी तक तो सफल रही है। अब आरटी लेकिन हुआ क्या, पेमेंट तो मिला नहीं। अब जो टीचर को हम पढ़वाए उस टीचर को भी हाथ जोड़कर, जो मेरे पास था, आपके पास था, उसको कुछ दिए कि भैया आप माफ़ी कर लीजिए, अब आप मत पढ़ाइए, क्योंकि आपको मेरा अभिभावक पैसा देने वाला नहीं है और सरकार से कोई पैकेज मिलने वाला नहीं है। वो समय सब बीत गया। एक एक कानून का पालन बखूबी अगर कोई पालन किया है तो वह निजी स्कूल वाला किया, और सबसे ज़्यादा हरास अगर पहुंचाया गया है तो निजी स्कूलों को पहुंचाया गया। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ भी सरकार का गाज गिर रहा है वो निजी स्कूल पर ही गिर रहा है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं आप सभी जिला के निजी विद्यालयों से कि आप लोग सजग हो जाइए। कोरोना है तो कोरोना को हम भी मानते हैं, हम भी पालन करेंगे, वो भी जिम्मेवारी के साथ करेंगे, लेकिन हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं भारत सरकार से, हम पूछना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, क्या हम लोग भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या कोरोना का प्रभाव निजी स्कूलों पर नहीं है? क्या हम लोगों को कहीं से आर्थिक पैकेज मिलता है? क्या हम लोगों को किसी तरह का आपका कोई सहायता मिलता है? क्या हम लोगों को बैंक से कर्ज बिना ब्याज का मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। तो फिर हम लोग चुप क्यों बैठेंगे? हम लोग भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। और अब हमें समय आ गया है कि हम सब लोग सतर्क हो जाएं और सब लोग एक बार जोरदार आवाज़ लगाइए, कमर कसिए और अपनी कलम की ताकत को दिखाइए। और कल से सोमवार से सभी लोग अपने अपने स्कूल में आ जाइए, कार्यालय को पूरा खोलिए। कल के बाद सरकार से परसों बात होगी 24 तारीख को, आज 23 तारीख के मैसेज जा रहा है समाइल साहब के पास, और हमारे तमाम जिलों में बैठक चल रही है। अभी सासाराम में बैठक चल रही है, उधर गोपालगंज में जहाँ जहाँ भी है बैठक चल रही है, और सब लोग सीवान का इंतज़ार कर रहा है अभी कि सीवान से राजेंद्र बाबू की धरती से क्या आवाज़ निकल के आ रही है, और यहाँ से सीधे चंपारण वहाँ भी बैठक चल रही है। और यहाँ से जो भी प्लानिंग होगा हम लोगों का, सब एकजुट प्लानिंग होगा, और अब हम लोग अपना काम करेंगे और शुरू करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं, और अध्यक्ष जी की अनुमति से हम चाहेंगे कि आप लोग एक एक मिनट जो मुख्य बात है, क्या करना चाहिए आज का है कि कल से क्या करना है, उसमें आपकी राय क्या होनी है, क्या उचित रहेगा करना, ये राय देना है। हमारा भी